पोरा, उंगली का ये जो पोरा होता है ये, या बदन का कोई हिस्सा भी टच हो गया तो पानी वो मुस्तअमल बनाते हैं। ये बहुत कतरे हमारे मसाइल हैं। अब इसके अंदर अगर कोई चीज उसमें गिर जाती है, अब इसको बेवुज़ू शख्स या बेगुसले ने हाथ डाल दिया तो पूरे का पूरा टैंकर माए मुस्तअमल हो जाएगा। अब वो वुजू और गुस्ल के लायक का नहीं रहा। कट अब इसमें कहीं पर लग जाता है, यहाँ कट लगा है और ये वुजू में धोना क्या है, फर्ज है। गुस्ल में फर्ज है ना जिस्म का ये हिस्सा, अब ये तो हाथों में आएगा। कल हमने वुजू के फराइज और धोने की तारीफ, धोना किसे कहते हैं वो सीखा था, और आज हम सीखेंगे माए मुस्तअमल पानी। मुस्तअमल पानी का जो होता है क्या हुक्म है। अगर बेवुजू शख्स का हाथ या उंगली का पोरा या नाखून या बदन का कोई टुकड़ा जो वुजू में धोया जाता हो, जानबूझकर या भूलकर दाह दरदा यानी 100 हाथ 25 गज 225 फुट, कितना 100 हाथ 25 गज 225 फुट से कम पानी, मसलन पानी से भरी हुई बाल्टी या लोटे वगैरह में पड़ जाए तो पानी मुस्तअमल यानी इस्तेमाल शुदा हो गया और अब वुजू और गुस्ल के लायक ना रहा। इसी तरह जिस पर गुस्ल फर्ज हो उसके जिस्म का कोई भी धुला हुआ हिस्सा पानी से छू जाए तो वो पानी वुजू और गुस्ल के काम का ना रहा। हाँ, अगर धुला हुआ हाथ या धुले हुए बदन का कोई हिस्सा पड़ जाए तो हर्ज नहीं। अब क्या होता है कि हम जब गुस्ल वगैरह करते हैं तो बाल्टी वगैरह यूज़ करते हैं, कहीं बाल्टी शावर वगैरह नहीं लगा होता। शावर में तो वो तो माए पानी बहते पानी के हुक्म में था ना, हमने पीछे सीखा था आई थिंक गुस्ल के मसाइल में। तो अब वुजू में क्या है कि बाल्टी में कर रहे हैं तो पानी में अगर बेवुजू शख्स या नापाक शख्स का पोरा, उंगली का ये जो पोरा होता है ये, या बदन का कोई हिस्सा भी टच हो गया तो पानी वो मुस्तअमल हो जाएगा। या फिर कतरे हमारे जिस्म टकरा के उस बाल्टी में गिर गए तो अब वो वुजू और गुस्ल के लायक का नहीं रहा, अब उससे वुजू और गुस्ल नहीं होगा। अब एहतियातन क्या वहाँ पर करना चाहिए हमें कि बाल्टी में अगर नहा रहे हैं तो बाल्टी को ऊंची जगह रख दें कि उसमें पानी के छींटे जो हैं वो ना पड़े, ना ही उसमें कोई हाथ लगाना है। अगर कोई लोटा वगैरह या जिसके जरिए आप पानी निकाल रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको हाथ को पहले धो लें, हाथ धोकर फिर अगर उसमें लग जाएगा तो वो मसला नहीं होगा। और दाह दरदा पानी से यानी कि कम में, जैसे अगर कोई टैंकर इतना बड़ा नहीं है, 225 फुट वाला टैंकर हम ज़मीन के अंदर बनाते हैं, ये बहुत मोहतात और बड़े मसाइल हैं। अब इसके अंदर अगर कोई चीज़ गिर जाती है, अब इसको पाक करना ज़रूरी हो जाएगा, सही है ना। अब क्योंकि अगर इतना वो नहीं है 100 हाथ 25 गज 225 फुट का, तो अगर किसी ने उसमें बेवुजू शख्स या बेगुसले ने हाथ डाल दिया तो पूरे का पूरा टैंकर माए मुस्तअमल हो जाएगा। अब वो वुजू और गुस्ल के लायक का नहीं रहा। अब इसमें हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए कि ऐसे टैंकर में बेवुजू, और वरना तो देख लें पहले कि आप बनाएं इतना ज़्यादा कि वो ये जो यहाँ पर बताए कि दाह दरदा इतना बन जाए कि वो उसमें मतलब आज अगर पानी का हाथ भी डालें तो मसला ना बने। तो जो टैंकर कम होते हैं या टैंकियाँ घरों में रखी होती हैं वो भी कम होती हैं, अब उसमें किसी ने हाथ डाल दिया तो पूरी टैंकी खाली करनी पड़ जाएगी, अब उससे वुजू और गुस्ल नहीं होगा। अभी हम सीखेंगे ज़ख़म से खून निकलेगा तो किस सूरत में वुजू टूटेगा। खून पीप या जर्द पानी कहीं से निकलकर बहा और उसके बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत थी जिस जगह वुजू या गुस्ल में धोना फर्ज है तो वुजू जाता रहा। अब क्या है, कट कहीं पर लग जाता है, यहाँ कट लगा है, ठीक है, या जर्द पानी वो फुड़िया वगैरह बन जाती उसका आगे मसला आएगा। तो खून जो है वहां से निकल कर बह पड़ा है, निकल के बहा है ना, अब बहने में क्या है, यहाँ आ गया, कट यहाँ लगा है, और ये वुजू में धोना क्या है, फर्ज है, गुस्ल में फर्ज है ना जिस्म का ये हिस्सा, अब ये तो हाथों में आएगा तो ये फर्ज है। अब यह निकल के बह पड़ा है, निकल के बहा है तो आपका वुजू टूट जाएगा। खून अगर चमका या उबरा और बहा नहीं, जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाता है और खून उबरा
या चमक जाता है, या खिलाल किया, या मिसवाक की, या उंगली से दांत मांजे, या दांत से कोई चीज़ मसलन सेब वगैरह काटा, इस पर खून का असर जाहिर हुआ, या नाक में उंगली डाली, इस पर खून की सुर्खी आ गई मगर वो खून बहने के काबिल ना था, वुजू नहीं टूटा। अब क्या है कि कोई चीज़ है, यहाँ पर कट लगा है, थोड़ा छोटा सा कट लगा है, अब खून उभरा है और चमका है और बहा नहीं है, ना ही वो बताया ना कि जिसका वुजू गुस्ल में धोना जरूरी निकल के चल पड़ा है, तो इसमें क्या है, आपका वुजू नहीं टूटेगा। मिसवाक करते हैं, उस पर दांतों से खून आ जाता है, तो ये भी नहीं टूटेगा। खून जो खून से जाहिर होता है, बहता नहीं है, तो वुजू नहीं टूटेगा। अगर बहा मगर बह कर ऐसी जगह नहीं आया जिसका गुस्ल या वुजू में धोना फर्ज हो, मसलन आंख में दाना था और टूट कर अंदर ही फैल गया, बाहर नहीं निकला, या पीप या खून कान के सुराखों के अंदर ही रहा, बाहर ना निकला, तो इन सूरतों में वुजू ना टूटा। अब आंख की ये अंदर वाली साइड, अब ये धोना वुजू में फर्ज है? नहीं फर्ज ना। कानों के अंदर का दाना वगैरह कोई ऐसी चीज़ बनी हुई है, अब कानों के अंदर तो धोना फर्ज नहीं है, ठीक है। अब ये अगर उसमें निकला है और खून बह भी गया है और बाहर नहीं आया ना, तो अंदर ही अंदर है, तो ये इस सूरत में वुजू नहीं टूटेगा। जख्म बेशक बड़ा है, रतूबत चमक रही है, मगर जब तक बहेगी नहीं वुजू नहीं टूटेगा, ठीक है। ये आप देख लें कि जख्म चाहे जितना मर्जी बड़ा है, अब 11 जख्म है, लेकिन रतूबत या कोई चीज़ उससे चमक रही होती है जख्म से, तो जब तक वो रतूबत बह नहीं जाएगी। आपने एक इसका कायदा याद रखना है कि कोई चीज़ भी हमारे यहाँ फोड़ा है, फिंसी है, कोई चीज़ भी है, उसके अंदर पीप पानी जो भी जमा है, अगर वो बह जाएगा तो वुजू टूट जाएगा। अगर बहा नहीं है, चाहे जितना मर्जी बड़ा जख्म है, तो वुजू नहीं टूटेगा। अंदर चमका हुआ है, नजर आ रहा है कि यार ये कुछ है, लेकिन वो चल नहीं रहा, तो जख्म का खून बार बार पूंछते रहे कि बहने की नौबत ना आई, तो गौर कर लीजिए कि अगर इतना खून पूंछ लिया है कि अगर ना पूंछते तो बह जाता, तो वुजू टूट गया, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब कपड़े से बार बार हम खून जो है साफ करते रहे, अब खून निकल रहा है, थोड़ा सा खून निकला फिर साफ कर दिया, फिर निकला फिर साफ कर दिया। अब आपने सोचना है, गालिब गुमान करना है कि अगर मैं इसको साफ ना करता बार बार और ये खून जो है बह जाता, तो इस सूरत में क्या है, वुजू टूट जाएगा। अगर आपको पता है थोड़ा सा खून है, उसको आपने साफ कर दिया है, तो इतना खून निकला भी नहीं है, वो मामूली सा ही है, जैसे चमका, मुझे पता ना, चमका या बराबर नजर हो, उसको आपने साफ कर दिया, अब उसके बाद खून निकला ही नहीं है, वही आपने साफ किया है, तो इस सूरत में वुजू नहीं टूटेगा। कल हम सीखेंगे इंशाअल्लाह इंजेक्शन लगाने से वुजू कब टूटता है, टीका किस सूरत में वुजू टूटेगा और किस सूरत में नहीं टूटेगा। और इसके अलावा दुखती आँख अगर दर्द करती है, तो इसके जो पानी निकलता है इसका क्या हुक्म है। छाला और फुड़िया, छाला जो बन जाता है या फोड़ा वगैरह होता है, इसके बारे में हम कल इंशाअल्लाह सीखेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ बातें हमने सुनी सीखी हैं, इन पर अमल करने और दूसरों को पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।